हाँ तो गुड मॉर्निंग्स गाइस। आज 2-3 दिनों के बाद आ रहे हैं लोग, और आज से आप लोग हो सके तो कंटिन्यू जो भी फिजिक्स का जो चैप्टर है, खास करके आपको सेकेंड ईयर के लिए जो बच्चे अभी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वो बहुत सारे कमेंट्स वगैरह आ रहे हैं कि वो बच्चे वीडियो मतलब उन लोगों को रेगुलरली चैप्टर वाइज वीडियो चाहिए। तो हमने भी सोचा कि चैप्टर वाइज वीडियो क्यों ना बनाया जाए। तो आवेश में हम आप लोग को आवेश और आवेश से कुछ न्यूमेरिकल्स दिए हुए थे, और फाइनली आज आप लोगों के बीच में कुलाम्स लॉ चलते हैं। और कल जो नेक्स्ट वीडियो आप लोग आएगा वो आपको आएगा कुलाम्स लॉ है, उसका न्यूमेरिकल्स बोले तो मिलेंगे। तो आइए हम देखते हैं आज कुलाम्स लॉ के बारे में, ठीक है ना। हाँ तो आइए देखते हैं इस चीज़ को, कुलाम्स लॉ को। इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक जो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज का है उसका सबसे सुंदर क्वेश्चन है, और लगभग हर बार, या बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो, लगभग उड़ीसा बोर्ड वगैरह में हर बार ये क्वेश्चन आता है। बोल रहा है कि किन्हीं दो, कुलाम्स का नियम बोल रहा है कि किन्हीं दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल का मतलब वो आकर्षण भी हो सकता है, प्रतिकर्षण भी हो सकता है, इसको हम बता चुके हैं। कह रहा है कि किन्हीं दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल उन आवेशों के परिणामों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कहने का मतलब दोस्त, अगर हम इसको प्रूफ के चले, उत्पत्ति के ऊपर चले, तो हम देखेंगे यहाँ पर दो चार्जेज हैं। यहाँ पर दोस्त मेरे पास यहाँ पर दो चार्जेज दिखाई दे रहे होंगे आपको, देखिए ध्यान से। तो यहाँ पे दो चार्जेज हैं, इसका नाम रखते हैं हम Q1 बाबू, और इसका नाम क्या रखते हैं हम लोग Q2। समझ सकते हैं, ये प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। विद्युत बल बोल दिया तो विद्युत बल का मतलब हो सकता है कि वो वस्तु में आकर्षण हो रहा है, नहीं तो प्रतिकर्षण हो रहा है, कुछ भी हो। अगर उसमें आकर्षण हो रहा है तब भी विद्युत बल लग रहा है, यदि वो वस्तुएं हट रही हैं तभी विद्युत बल लग रहा है। तो कह रहा है कि दो वस्तुओं के बीच लगने वाला विद्युत बल, यानी आपका Q1 हो गया, ये Q2 हो गया। ये पॉइंट ले लेते हैं यहाँ से, बीच का जो इसका डिस्टेंस हम कवर कर रहे हैं ये हो रहा है आपका R। दूरी क्या कवर हो रहा है R, यानी Q1 हो गया, Q2 हो गया, डिस्टेंस कितना आपका हो गया R हो गया। और इनके बीच जो लगने वाला बल है, इस बल का नाम हम क्या देते हैं F। ध्यान देंगे लोग, बल का नाम क्या रखे बाबू, हमने F रखा, ठीक ना। तो हो रहा है, प्रश्न बोल रहा है कि किन्हीं दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल उन आवेशों के परिणामों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि हम बता दें कि यदि विद्युत बल F है तथा आवेश Q1 तथा Q2 है, तो कुलाम भाई से, बाबू कहा ना भाई से, तो कुलाम भाई से, यानी कुलाम के नियम से, कुलाम का नियम, यानी कि F जो मिलेगा बाबू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 Q2। दिक्कत कहीं पे, मान लो समीकरण एक आ जाता है मानने में, ये उसका जो बोल रहा है कि किन्हीं दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल उन आवेशों के परिणामों के गुणनफल के समानुपाती तथा कह रहा है कि बीच की दूरी, तो बीच की दूरी क्या हो रहा है R। अब वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर, अब व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, यानी 1/r²। यानी बीच का जो दूरी बनेगा आपका 1/r² बनेगा, समीकरण 2। अब लेंगे यहाँ पर हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 यूज गेट। अब देखो तो ध्यान दो बाबू, F, तो यहाँ भी क्या हो जाना चाहिए F, तो क्या होना चाहिए आप अभी, और थोड़ा देखो तो साइड में लिखते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक ना। इस चीज़ को हटा के यहाँ पर लिखते ताकि स्पष्ट दिखाई दे आपको। देखो तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, ये आपका 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया, 1 and 2 यूज गेट, ठीक ना। यहाँ पर मिलेगा आपको F, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका F, समानुपाती, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका समानुपाती। इधर आपका हो रहा है क्या चीज Q1 Q2 अपन हो जाएगा आपका R²। कहीं दिक्कत। अब यहाँ F तो F है, इसको जब हटाते हैं ना तो यहाँ पे कोई ना कोई कांस्टेंट लगाते हैं। बचपन से हम लोग इस चीज़ को पढ़ते आ रहे हैं, सत्यनारायण भगवान की कथा के बाद प्रसादी मिलता है ना, वैसे यहाँ पे भी रिक्वायरमेंट है कि जब भी हम समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं
तो एगो कांस्टेंट लगाते हैं, समझ में आ रहा है ना, उसको फिजिकल कांस्टेंट बोलते हैं हम लोग। तो यहाँ कांस्टेंट के रूप में लगता है बाबू के, क्या लगता है जी के। यहाँ पर आपका Q1 Q2 हो जाएगा बाई में R²। ये आपका फॉर्मूला यहाँ से कूलम्स बाई रेडी कराते हैं हम लोग के। यहाँ जो के का मान होता है ये होता है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसमें इसको हम पढ़ते हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं घेर के, इप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अच्छा, अगर इस के का मान बोले तो के का मान यदि हो जाता है आपका 9 × 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। इसके का वैल्यू क्या जाता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। क्या दिक्कत, ये आपका कूलम्स लॉ हुआ, ये आपका के का जो मान हुआ 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, के का मान हुआ 9 × 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। आइए थोड़ा सा इसको विस्तार से और हम थोड़ा एक लाइन में लिखते हैं इस चीज़ को बाबू, इसको मिटा रहे हैं, मिटाते हैं, अब लोग लिख लेंगे इसको। चलिए इसको आगे लिखते हैं हम लोग। यदि थोड़ा सा हम इसी को हल्का सा आगे बिगनिंग करें दोस्त, तो मिलेगा एफ का जो मान है, यहाँ हम देखें, यहाँ पर ध्यान दे तो के का मान हो रहा है Q1 Q2/R², और जो के का मान यहाँ हमने निकाला है, ये क्या निकाला है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R², यानी एफ का ये आपका रियल फार्मूला हुआ। बनाते वक्त आप इसका प्रयोग करेंगे, इसका भी प्रयोग करें, कोई डाउट नहीं। यहाँ पर के का मान लिख दिया गया 9 × 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। बात क्लियर करो, काम खत्म। मिलते हैं ब्रेक के बाद कल नेक्स्ट वीडियो में। कल इसका न्यूमेरिकल चर्चा होगा, बाकी वैल्यू के बारे में, बीमा वगैरह के बारे में चर्चा करेंगे कल।